शहर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई एथलीट निकल चुके हैं। वहीं अनु रानी और पारुल चौधरी जैसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश विदेश में परचम लहरा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर के खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सालों से चली आ रही सिंथेटिक ट्रैक की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, जिस कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं शहर के खिलाड़ियों को दूसरे शहरों और प्रदेशों में जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे जिला स्तरीय एथलेटिक ट्रायल्स में सिंथेटिक ट्रैक की कमी साफ देखने को मिली। खराब मौसम में हो रहे ट्रायल में गीले मैदान पर ही खिलाड़ियों को ट्रायल देना पड़ रहा है, जिससे इंजरी का भी खतरा बना रहता है। जनवाणी टीवी के लिए मेरठ से संवाददाता सागर कश्यप की रिपोर्ट। मैं अनु कुमार, सचिव जिला एथलेटिक्स संघ मेरठ। दशकों से मेरठ का नाम एथलेटिक्स में बहुत ऊपर रहा है, चाहे मैं जब खेलता था तब या उससे पहले। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। वर्तमान में भी हमारी अन्नू रानी वर्ल्ड में 8 रैंकिंग पर चल रही है। पारुल चौधरी है, निधि सिंह है, कुलदीप कुमार है, विशाल सक्सेना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी मैदान से अपना नाम, अपने शहर का नाम पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन किया। दुर्भाग्य, हमारे पास कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसमें एथलेटिक्स में सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी है वो है सिंथेटिक ट्रैक। सिंथेटिक ट्रैक होने के फायदे, सबसे बड़ी चीज कि जो आज नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं एथलेटिक्स में, वो सिंथेटिक ट्रैक पर होते हैं। जब ग्रास से एथलीट सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर जाता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, ग्रास आपकी पावर को एब्जॉर्ब करती है और सिंथेटिक ट्रैक आपको पावर देता है, आपको स्पीड देता है। तो ये सब एडवांटेज खिलाड़ी को मिलते हैं। इससे हम लोग वंचित हैं और दशकों से वंचित हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन जो है कि अगर हम ग्रासी ट्रैक को तैयार करते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी प्रतियोगिता को कराने के लिए हमें काफ़ी दिनों से लगना पड़ता है, उसकी मार्किंग करने के लिए बहुत समय व्यर्थ होता है। और यदि मौसम खराब हो जाए, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हम आयोजक हैं, खेल संघ हैं, हमारी परेशानियां अलग तरीके की हैं, परंतु जो खिलाड़ी है जो सालों साल प्रैक्टिस करता है उसको कितनी दिक्कतें होती हैं ये मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता। खिलाड़ी को ऐसे मौसम में इंजरी भी हो सकती है। गीले ट्रैक पर नहीं दौड़ा सकते, गीले पर रनिंग हो भी नहीं सकती। अगर सिंथेटिक ट्रैक होता, बारिश होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े आराम से अपनी परफॉर्मेंस को दे भी सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमारे लिए सिंथेटिक ट्रैक की मांग नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हमें दिया जाना चाहिए और बहुत जल्दी दिया जाना चाहिए। अभी तक हमारे पास ना तो सिंथेटिक ट्रैक की कोई बात है, ना कहीं कोई विचार है। कहते हैं कि भाई हाँ स्मार्ट सिटी में मिलने वाला है, पर कब मिलेगा ना जाने कब मिलेगा। खिलाड़ी को जाना पड़ रहा है। यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर सोनीपत है, वहाँ पर 2 सिंथेटिक ट्रैक हैं। यहाँ से दिल्ली सिर्फ 72 किलोमीटर है, वहाँ पर 5 सिंथेटिक ट्रैक हैं। फिर मेरठ में क्यों नहीं? खिलाड़ी हमेशा से मेरठ से निकलते गए और हमारे क्षेत्र में ना सिंथेटिक देकर हमें सहारनपुर में मिल रहा है। सहारनपुर में उस सिंथेटिक ट्रैक का हो सकता है कि वहाँ के खिलाड़ियों को फायदा मिले, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे पुरानी कमिश्नरी इस प्रदेश की मेरठ है, जहाँ पर पहले हॉस्टल भी हुआ करता था, जो कि सिर्फ सुविधाओं की वजह से या किसी और अन्य कारण से यहाँ से परिवर्तित होकर इटावा सैफई चला गया। वहाँ सिंथेटिक ट्रैक है, हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधा आखिर कब मिलेगी? कब तक उन्हें भटकना पड़ेगा? कब तक उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा? इस सवाल का कोई अगर जवाब दे दे तो मैं उसका बहुत ऋणी रहूँगा। जिला एथलेटिक्स संघ ये मांग करता है कि हमें सिंथेटिक ट्रैक शीघ्र अति शीघ्र दिया जाना चाहिए।